सभी धीर गंभीर वरिष्ठ सज्जन बंधुओं, मातृशक्ति, बच्चों और स्वयंसेवकों ने आज वातावरण भी बहुत अच्छा है और पूरे देश में अजीब वातावरण पैदा हो रहा है, महसूस हो रहा है। विशेष खुशी का कि संघ को 100 वर्ष मिले। बड़े सौभाग्य की बात है कि 84 लाख योनियों से हमको मानव जन्म मिला। उसके बाद भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मानव जन्म हमें हिंदुस्तान में, भारत में मिला। इसके बाद भी ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये जन्म हमें हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मिला। इसके बाद भी ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम संघ से जुड़ने को हमारे को सौभाग्य मिला। आज संघ को 100 वर्ष हुए हैं। संघ केवल भारत ही नहीं, विश्व में भी अपनी पहचान बनाया है और लगभग 56 देशों में संघ का काम चल रहा है। अपने इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। भारत कैसा था? दूध दही की नदियां बहती थी, ज्ञान के क्षेत्र में अथाह था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि विश्व भारत पर मजाक उड़ाने लगा कि ये चूहों का और सांपों का देश है। ऐसे कैसी स्थिति हुई? तो कहीं न कहीं हमारी कुछ कमजोरी रही। हम कुछ अपने जो शक्ति थी उस शक्ति को भूल गए और हम अपने आप में गुल हो गए। हर तरह से भारत आगे था। विश्व का जितना व्यापार होता था उसका 25% उसमें भारत का योगदान था। जब चीन के जो यात्री आए भारत, उन्होंने क्या कहा कि भारत ऐसा देश है जहां पाकिस्तान की गुलामी। तो ये निश्चित हमारी आपस की कमजोरी, हमारी अपनी कमजोरी। हम अपने आप को भूल गए, स्व को भूल गए और इसके कारण से 1000 वर्ष की गुलामी। ये गुलामी पहले 700 वर्ष अंग्रेज जो कि केवल व्यापार करने आए और भारत को लूट गए और भारत गुलाम रहा। स्वामी विवेकानंद का नाम हम सबने सुना है, हमारे महापुरुष। उनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? कोई बता सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? बताइए कोई, ध्यान आ रहा है? 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863। लोग जानकारी होगी, बोलना नहीं चाह रहे होंगे संकोचवश। हमारे देश के महापुरुष और अपने गुरुजी के देहावसान के बाद में जब 1857 में भारत लौटे, उन्होंने भारत में लौट करके 3 बातें कही कि हमें अपने आप को कुछ समय के लिए हमारे देवी देवताओं को भूलना होगा और हमें भारत माता की पूजा करनी होगी। हमें अपने आप को तंदुरुस्त बनाना होगा, कबड्डी खेल के, फुटबॉल खेल करके और आपस में मिल करके। और उन्होंने कहा कि मेरे जैसे 100 लोग मिल जाएं तो मैं इस देश का कायाकल्प कर सकता हूँ। ये बातें 1897 की। और डॉक्टर हेडगेवार जी, संघ संस्थापक, उनका जन्म हुआ 1889, 1889 वर्ष प्रति बराबर। उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी, उनकी आयु थी लगभग 8 वर्ष। डॉक्टर हेडगेवार जी जन्मजात देशभक्त थे। हम सबको पता है, कुछ मातृशक्ति है। थोड़ा सा ध्यान में दिला दूं कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, स्कूल में मिठाई मिली। सामान्य का बालक जो होता है उसको कहीं टॉफी दो, मिठाई दो, वो ले लेता है। स्कूल में मिठाई मिली, सब बच्चों ने मिठाई खाई, लेकिन इस बालक के मिठाई नहीं खाई। भाई केशव, तुमने मिठाई नहीं खाई? तो बड़े भाई को प्रति प्रश्न करते हैं, भैया
आप मेरे को हमारे जो हम जिन्होंने हमको गुलाम बना रखा उनकी खुशी की मिठाई खाने कहते हैं। इतनी बड़ी छोटी सी उम्र में देशभक्ति। इसी तरह उस समय और वंदे मातरम देश की जय घोष का नारा था। वंदे मातरम बोलते थे तो सभी लोग इकट्ठे होते थे। अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने योजना बनाई कि जो अंग्रेज इंस्पेक्टर आ रहा है उसका स्वागत करेंगे। अंग्रेज इंस्पेक्टर आया, जिस कक्षा में गया और उनका स्वागत वंदे मातरम से हुआ। स्कूल बंद होने की नौबत आई, लेकिन उन्होंने दूसरे बच्चों को नुकसान ना हो खुद विद्यालय छोड़ दिया। इसी तरह एक घटना और है, हमको ध्यान होगा कि जहाँ गुरुजी जहाँ पढ़ने जाते थे वहाँ किले पर और यूनियन जैक फहरा रहा था उस छोटी सी उम्र में। और उन्होंने गुरुजी के महान खुदाई शुरू कर दी, सुरंग खोदना। हालांकि वो संभव नहीं था, लेकिन एक छोटे से दिमाग में ऐसा विचार कि मेरे को इस यूनियन जैक को हटा करके और अपना भगवा ध्वज लगाएंगे। ये कुछ उदाहरण आगे का भी ध्यान देंगे। उस समय मेडिकल कॉलेज अपना मुंबई में था, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता क्यों गए जबकि पास में अपना मुंबई था? लेकिन नहीं, कि कलकत्ता उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था। तो मेरे को क्रांतिकारियों के साथ ही संपर्क बनाना है, उनके साथ में काम करना है। तो कहने का आशय ये है कि बचपन से उनमें देशभक्ति का भाव था। कलकत्ता गए, वहाँ पढ़ाई, और उस समय गरम दल और नरम दल दोनों के साथ में उन्होंने काम किया। उन्होंने अनुभव किया कि भाई उद्देश्य एक ही है कि देश को आज़ाद कराना, परंतु आपस में तालमेल नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी आज़ादी से कोई फायदा नहीं। वो विचार करते रहे और डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद में वापस नागपुर आए। गरीबी घर अभावों में था, गरीबी के दिन थे। परिवार ने सोचा कि अब गरीबी के दिन चले गए, लेकिन इन्होंने विचार कर रखा था कि नहीं, मैं किसी मानव समाज का इलाज नहीं करूंगा, पूरे हिंदू समाज का इलाज करूंगा। तो जैसा परिवार का विचार था कि भाई अब ये प्रैक्टिस करेंगे, उनका नहीं, और उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। और 27 सितंबर 1925 को उन्होंने संघ की स्थापना की। 27 सितंबर 1925 उस दिन विजयदशमी था। 5 छोटे बालक लेकर के और उन्होंने कार्य शुरू किया। 1 घंटे की शाखा, लेकिन बाकी के 23 घंटे उन पर नजर रखना। जो 5 बालक हैं उन पर बाकी के 23 घंटे उन पर नजर रखना कि उनकी दिनचर्या कैसी है। धीरे धीरे वो बालक बड़े होते गए और पढ़ाई के लिए नागपुर शहर से बाहर गए। उस समय संघ का मजाक उड़ाया गया। आज भी कोई एक विद्वान व्यक्ति और कोई छोटा काम लेकर के चले तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये पागल हो गया, सनकी हो गया है। उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत धीर गंभीर थे, उनका कोई बात नहीं। और ये काम धीरे धीरे नागपुर के बाहर पहुंचा और नागपुर के बाद में पूरे देश में पहुंचा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना की और 1940 में पूरे देश में काम पहुंच गया। 1940 में जब नागपुर में तृतीय वर्ष लगा तो डॉक्टर साहब ने अपने सामने पूरे देश का दर्शन किए। इसलिए बहुत ही बढ़िया एक कहावत है, याची देही याची डोला। याची देही मतलब शरीर और डोला मतलब नेत्र। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस शरीर से संघ की स्थापना की 1925 में और अपने नेत्रों के सामने 1940 में अपने सामने पूरे देश में काम देखा, वो इतने सौभाग्यशाली थे। और 21 जून 1940 को उनका शरीर पूरा हुआ। उनके पास आई परम पूज्य गुरु जी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा शिक्षित और स्वामी अखंडानंद द्वारा दीक्षित थे। 2 विषय में एमएससी थे गुरु जी, 2 विषय में एमएससी थे।
लेकिन संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के दूरदृष्टा देखिए, उन्होंने उनसे कहा कि आप एलएलबी और करिए, और गुरुजी को एलएलबी कराया, लॉ कराया। भागदौड़ गुरुजी के पास आई, स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था और देश आजादी की बात हो रही थी। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि विभाजन होगा। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा कि विभाजन नहीं होगा, लेकिन परम पूज्य गुरु जी सीमांत क्षेत्र पर और घूम रहे थे, जो आज का लाहौर है, पाकिस्तान है, और स्वयंसेवकों को बिल्कुल स्थिति दे रखा था, जब तक अंतिम हिंदू वहां से आ ना जाए आपको हटना नहीं है। अंदाजा नहीं था, लेकिन विभाजन हुआ। और कैसा विभाजन हुआ? लगभग 20 लाख हत्याएं हुई और लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। ऐसी स्थिति थी। दिल्ली में क्या स्थिति थी? बहुत बढ़िया लाइटिंग थी, गाड़ियां दौड़ रही थी, फूल माला की वर्षा थी, खुशी का माहौल था, और सीमा पर खूब रक्तपात था। स्वयंसेवक अपने फर्ज को पूरा करने में लगे थे। सभी लोगों को, जितने यहां वहां पर भारत लौट करके आए, लगभग संघ के द्वारा आज भी अपने यहां शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने हथियार के द्वारा, जिन्होंने अपनी बहन और बेटियों की गर्दन काटी, केवल इज्जत बचाने के लिए वहां से मातृशक्ति को लाना संभव नहीं था, अपने हाथों से। और ऐसे लोग बताने वाले कि हमने अपनी बहन की या बेटी की गर्दन काटी, किस तरह से वो जीवन बचा के वहां से आए। और ऐसा ये विभत्स विभाजन था। संघ का काम बढ़ने लगा और संघ का काम प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि जो कांग्रेस थी आज की,